चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे तरंगों का अध्यारोपण, है ना। आप देख रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण जो शीर्षक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे यंग का सिद्धांत। तो ये अगर देखा जाए तो ये 2 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग आसानी पूर्वक 2 नंबर प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो बाबू, सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं। कहता है कि 2 या 2 से अधिक तरंग, मैंने क्या लिखा, 2 या 2 से अधिक तरंगे, 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने लिखा कि तरंग किसी माध्यम में क्या होता है, चलती है। तब माध्यम के कण समान रूप से, ये ऐसे लिखे, माध्यम का या माध्यम के प्रत्येक कण, ऐसे लिख लीजिए। माध्यम में चलती है तब माध्यम के प्रत्येक कण विस्थापित हो जाता है। तो इस घटना को अध्यारोपण कहते। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में चलती है तब माध्यम के प्रत्येक कण विस्थापित हो जाता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण कहते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एकदम आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा फिगर देखिए। इस चीज को समझाने के लिए हम लोग एक फिगर का सहारा लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे। ये क्षैतिज है और यहां से हम तरंग ले रहे हैं। मान लिया जाए ये इस तरीका से ये तरंगे हैं। चलिए, संचरित हो रहे हैं। यहां से एक और हम तरंग लेते हैं इस तरीका से। देख रहे हैं, ये सब क्या तरंगे हैं। तो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं कि आप देख रहे हैं, एक तरंग नहीं है, एक या एक से क्या है, अधिक तरंगे। तरंग और हो सकते हैं, तरंग कम भी हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक तरंग। ये क्या हो रहा है, किसी माध्यम में चल रही है। माध्यम का मतलब हवा भी हो सकता है और माध्यम का मतलब क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। बोलो बाबू, समझ में आया। अब देखो, तो यहां पर मैंने क्या बताया, ये इस तरीका से तरंग गया, फिर नीचे आया, ये गया। तो इसको हम श्रृंग बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रृंग। इसको क्या बोलते हैं। तो श्रृंग और गर्त के रूप में हमारा जो माध्यम के जो कण है, इस तरीका से कंपन किया। तो कहता है कि मान लिया जाए कि ये महत्तम विस्थापन, मतलब ये तरंग का जो विस्थापन है यहां तक हुआ, इस जो तरंग का विस्थापन है यहां तक हुआ,
कहने का मतलब हुआ कि तरंग चल रहा है लेकिन विस्थापन कौन होता है, कण होता है। इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं y2, और इसको मान लेते हैं क्या, y3। तो अगर हम और तरंग ले, क्योंकि तरंग का मतलब ये नहीं कहा गया 2 हो 3 नहीं, डॉट डॉट अनंत हो, तो ये कहां तक होगा, ये हो सकता है y n तक। तो इसका जो सदिश जोग होगा, है ना, क्या होगा, सदिश जोग होगा, वही क्या होगा, कुल मान के बराबर होगा। मान लिया जाए कि कुल मान y मान लेते हैं, तो y बराबर क्या होगा, बोलो बाबू, y1 यहां पे वेक्टर लगा दीजिए, ये डायरेक्शन का शो करता है, प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट, ये क्या होगा, yn। तो आपने क्या देखा, जो कण का विस्थापन हुआ तरंग के द्वारा, उस विस्थापन का सदिश जोग के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बराबर होता है, तो अध्यारोपण, है ना। अब प्रश्न आता है कि इस तरीका से जो तरंगे चले, तो एक फिगर और थोड़ा सा देखेंगे, दिखाई दे रहा बाबू, ये क्षैतिज है और ये तरंगे इस तरीका से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दूसरा जो तरंग की बात करते हैं, तो वो तरंग इसके जैसा नहीं, देख रहे हैं, देख, है ना, एक श्रृंग एक गर्त, एक श्रृंग एक गर्त। तो कहता है कि अगर ये y1 है तो दूसरा तरंग होगा y2 होगा, तब इसका जो कुल मान होगा वो होगा y1 माइनस y2। ये था अध्यारोपण का सिद्धांत। तो हमने क्या समझाने का प्रयास किया कि जब तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का प्रत्येक कण विस्थापित हो जाता है, और ये जो घटना देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, अध्यारोपण। यानी एक लाइन हम समझने का प्रयास करते हैं कि तरंगे द्वारा माध्यम के कण के विस्थापन के सदिश जोग को माध्यम, क्या बोला मैंने, तरंग के यानी तरंगों के माध्यम के कण के विस्थापन के सदिश योग को हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए आप लोग को तो ये आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला वीडियो में मिलेंगे जिसमें होगा प्रकाश का व्यतिकरण। तो चलिए हम अपना वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए